आज आपकी आवाज़ में हम नए अपने प्रोग्राम और सेशन में यहाँ पे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद हैं जो कि हेयर एक्सपर्ट हैं। आज के टाइम पे हेयर्स को केयर करना, हेयर को संभालना, हेयर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यंगस्टर्स में जहाँ तक के शौक है कि पुराना एक फैशन था लंबे बालों को रखना, वहीं अब ये फैशन बीच में एकदम एंड हो गया था। अब फिर से वो फैशन आया है एज के अकॉर्डिंग, और जैसे ज़माना चेंज हो रहा है यूथ में और स्वैग जितने भी होते हैं लड़के खास तौर से उनको मेंटेन रखना और लंबे बाल ये एक फैशन ट्रेंड बन के रह चुका है। वहीं लड़कियां जहाँ पे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो अपने हेयर्स को लेके बहुत कंसर्न रहती हैं और उसे मेंटेन करना कैसे क्या चीज़ें रहें और कलरिंग की चीज़ें होती हैं, तमाम एक्सपर्ट्स जो भी चीज़ें उसमें रहती हैं हेयर से रिलेटेड उसके जानने के लिए खुद हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद शफीक सलमानी साहब, जो कि जावेद हबीब एक बड़े ब्रांड और बड़े नाम के साथ इनका एफिलिएशन है। और माशाल्लाह ये हमसे कुछ सवालों मेरे पास कुछ सवाल हैं इनसे, आज हम इनसे जानेंगे उनके जवाबों के लिए। तो सर ये सबसे पहले तो वेलकम हमारे चैनल में, आपकी आवाज़ में आपका। शुक्रिया सर। और ये हमें आपसे जानना है सर, एज अ हेयर एक्सपर्ट आप हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कि बाल सफेद क्यों होते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले नूरैन जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया और आप ये जो आपकी आवाज़ है इसके ज़रिए हमें लोगों तक अपनी चीज़ बताने का एक मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक पहला सवाल है कि बाल सफ़ेद क्यों होता है, जी अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको लेकर के काफी लोग परेशान रहते हैं, लोगों के जहन में काफी मिथ रहते हैं जिसमें कि लोगों को, बहुत से लोग दादी नानी की कहावतों पे अगर गौर करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे बाल नोचने नहीं चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, या वहां से प्लग आउट अगर हम करेंगे तो उसका पानी कहीं ना कहीं दूसरे बाल में लगेगा तो वो बाल ग्रे हो जाएगा। पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि आप टेक्निकल टर्म की अगर बात करेंगे तो आपको बाल सफेद कहीं नहीं मिलेगा, हेयर की ग्रे की आपको डेफिनेशन मिलेगी। अच्छा, कि हेयर इज नेवर व्हाइट, ओनली ग्रे हेयर यू हैव। अब ग्रे है क्यों, ये सवाल बहुत अच्छा है कि अब ये आप टेक्निकल टर्म्स में जब आप देखेंगे तो 100% आपको ग्रे हेयर कवरेज मिलेगा, कहीं पे आपको व्हाइट हेयर कवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि ग्रे होते क्यों हैं। जब टेक्निकल अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में आयरन या विटामिन की जब कमी होती है तो हमारी बॉडी में जो मेलानोटिक सेल्स हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करना जब बंद करते हैं तो उसकी वजह से हमारा बाल कलरलेस हो जाता है। और वही कलरलेस बाल हमारा ग्रे है। अब ये व्हाइट दिख क्यों रहा है, फिर लोग ये सवाल करेंगे, क्योंकि अब दिखने का जो मसला है वो ये है कि जो हमारे बालों की लेयर है, हेयर हैव 3 लेयर्स, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला में भी प्रेजेंट और नॉट, तो जो क्यूटिकल लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर है। और जो कॉर्टेक्स पार्ट है हम उसे बालों का दिल बोलते हैं। जितने कलर पिगमेंट्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट्स हों या फिर आर्टिफिशियल के अलावा नेचुरल कलर पिगमेंट्स आपके हों, वो सब हमारी बाल की सेकेंड लेयर जो कि कॉर्टेक्स होती है उसके ऊपर होते हैं। अब जब यूवी रेज में आप जाते हैं तो वो जब यूवी रेज उस पर पड़ती है तो ट्रांसल्यूशन लेयर आपकी क्यूटिकल हुई, कॉर्टेक्स पार्ट के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आता है वो व्हाइट आता है। इसलिए आपको बाल जो है वो व्हाइट दिखता है। और जब आप हेयर कलर करते हैं, जैसे बहुत से लोगों का इसमें भी मानना है कि जब वो हेयर कलर करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब हम हेयर कलर करेंगे तो हमारे बाल और तेजी से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्ट करेगा, उसकी वजह से बाल हमारे और तेजी से ग्रे हो जाएंगे, या सफेद जो दिखते हैं आदमी को लगता है सफेदी और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो तमाम लोग हेयर कलर को अवॉइड करते हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर ये प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं और जो मार्केटिंग करते हैं उन्हें पता है कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट एक आप हेयर और स्किन और खाने पीने से मुताल्लिक अगर आप बनाते हैं तो उसमें कितने सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं। सही। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो न जाने कितने सर्टिफिकेशन लेकर के वहां तक पहुंचा है, आपकी कंट्री तक आया है। सही। मसलन हम अगर पेरिस की बात करें तो पेरिस में जो हेयर और ब्यूटी के ब्रांड चल रहे हैं, हम लोग तो महीने में हो सकता है एक बार हेयर कलर यूज करते हो, लेकिन वहां पे जो मॉडल रैंप पे वॉक करती हैं उनको हेयर भी 10 से 15 मिनट पे चेंज होते हैं, उनका फेस पे भी कुछ ना कुछ टचअप होते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं और पीएच बैलेंस प्रोडक्ट होते हैं। तो जो हम लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि हम हेयर कलर केमिकल यूज कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम होगी,
वो प्रॉब्लम होती नहीं है हमारी, सिर्फ मिथ जो है वो ये है, जब आप हेयर कलर, सपोज दैट आज आपके नूरैन भाई 10% ग्रे हेयर हैं जी जी, मसलन मिसाल के तौर पे, जी जी, मैंने उसको अभी कलर किया, सपोज दैट 3 नंबर का कलर किया डार्केस्ट ब्राउन, और आपकी विजिबिलिटी गोज टू 0% ग्रेइंग की। लेकिन स्टिल जो मैंने अभी बताया पहले कि आपको मेलानोटिक सेल्स ने जो मेलानिन प्रोड्यूस करना बंद किया है, उसका परसेंटेज आपकी बॉडी में जब इंक्रीज होगा ना, कि वो परसेंटेज 2%, 4%, 10% जब आज है, तो वो 10 का 12 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा और 30 भी होगा। आफ्टर 2 years, महीने में अगर आप एक बार अगर हेयर कलर कर रहे हैं तो मतलब 12 दूना 24, 24 टाइम आपने हेयर कलर एप्लीकेशन किया। अब 23 बार आपने एप्लीकेशन करी और 24वीं बार जब आपको एप्लीकेशन करनी थी तब आपको टाइम नहीं मिला इत्तेफाक से। और आपने जो ये परसेंटेज था जो 2 साल पहले हमारा 10% था, अगर वो नेचुरल बढ़ करके वो 20-30% आया और उस टाइम पे आपको 10 का 30% दिखाई दिया, तो आपके दिमाग में ये चीज आती है कि कलर के केमिकल का रिएक्शन है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ये मिथ है, अगर ऐसा होता तो सोचने की बात यह है कि आपकी स्किन हेयर से ज्यादा सेंसिटिव है। अगर केमिकल रिएक्ट करेगा, और जो केमिकल के जानकार हैं वो ये जानते हैं अगर केमिकल रिएक्ट करेगा तो आपके स्कैल्प के ऊपर जब वो पेस्ट पूरा लग रहा है केमिकल का, तो बाल तो आपका डेड सेल है ना, बाल कट रहा है तो आपको तकलीफ नहीं हो रही है। सही बात है। और जब आप केमिकल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्कैल्प पे वो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और लोगों के दिमाग में ये एक मिथ है कि हम हेयर कलर करेंगे उसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आप अपने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से कंसल्ट करें कि किस तरह का आपका बाल है, किस तरह की आपको उसकी केयर करनी है, क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, वो सारी चीजों को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, डैंड्रफ जो है वो क्यों होता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है नूरैन भाई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जी, अगर हम टीन एज की बात करें तो ये 13 से लेकर के 19 तक हमारी बॉडी में सारी चीजें ग्रो कर रही होती हैं। एग्जैक्टली। उसमें आप चाहे कोई भी चीज, आप कपड़े धोने के साबुन से भी आप बाल धो देंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम जैसी कुछ नहीं आनी। लेकिन है क्या, जब आप रेगुलर इंटरवल पे इतनी ड्राइनेस, जो कि मतलब अगर मैं बात करूं कि एसिडिक ना होकर के एल्कलाइन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जब आप वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रफनेस और ड्राइनेस इंक्रीज करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी हम लोग 2026 में जी रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि इससे अब से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट ने ये बोलना चालू किया था कि आप अल्टरनेटिव डेज पे शैम्पू करा करें अपने बालों में। उसके पीछे रीजन क्या था कि उस टाइम पे प्रोडक्ट जो बनते थे वो एल्कलाइन बनते थे, तो एवरीडे आप यूज करेंगे तो रफनेस ड्राइनेस जल्दी इंक्रीज होगी, तो इसलिए वो बोल दिया गया कि आप हफ्ते में 3 बार यूज करिए। ओके। आज के टाइम में एवरीडे जो शैम्पू, कंडीशनर और सीरम बन रहे हैं, आपको जो पॉल्यूशन रोज आपके बालों में आ रही है तो उसकी केयर भी तो आपको रोज करनी है। सही। लेकिन लोगों के दिमाग में ये भी एक मिथ पड़ा हुआ है कि हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही बाल धोएंगे जी, तो उसको 3 बार ना धो करके आपको एवरीडे जो पीएच बैलेंस शैम्पू, कंडीशनर और सीरम है, आप अपने प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से आप कंसल्ट करिए कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। आपको रफनेस की प्रॉब्लम है, उसके लिए कंपनी एक अलग रेंज देती है। आप कलर करते हैं, उसके लिए कंपनी का पीएच लेवल जी जो है वो उसके हिसाब से कंपनी ने प्रोडक्ट, एक कंपनी 10 तरह की रेंज अपनी क्यों निकालती, कभी आपने सोचा? ड्राई हेयर के लिए उनका सेगमेंट अलग है, कलर केयर के लिए उनका सेगमेंट अलग है, रिबॉन्डेड हेयर के लिए उनका सेगमेंट अलग है। तो अब ये जो सेगमेंट है, ये पीएच लेवल का जो फ्लक्चुएशन है, अच्छा हम केमिकल सर्विस तो बहुत अच्छी करवा लेते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वो 8-8, 10-10 हजार की केमिकल सर्विस करवा लेती है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है आपकी आफ्टर केयर। क्यों? आपने एल्कलाइन प्रोडक्ट यूज करके बालों को, आप सोचिए जो बात कर्ली आपके हेयर है उनको स्ट्रेट कर दिया, उसके बाद जो केमिकल इतनी पावर रखता है कि अगर कर्ली हेयर को स्ट्रेट कर देगा तो आपको आफ्टर केयर क्या नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करना पड़ेगी। अब लोग उसी आफ्टर केयर को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रफनेस, ड्राइनेस को फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, जो कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात डैंड्रफ की, जब आप प्रॉपर वे में स्कैल्प को क्लीन नहीं कर पाते हैं,
जैसे स्पेशली मैं अगर मेल में तो हम लोगों के बाल शॉर्ट होते हैं, फीमेल की अगर बात करूं तो उनका ये बैक का पोर्शन होता है, यहाँ पे बाल जो भारीपन आता है उसकी वजह से ये पोर्शन नहीं क्लीन हो पाता। वहां पर अगर प्रोडक्ट रुक रहा है उसकी वजह से फ्लेक्स आएंगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट नहीं रुक रहा है तो जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा आप ड्राई चीजें यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लेक्स आते हैं। लोगों को लगता है कि डैंड्रफ हो गया, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैंड्रफ। कैपिटिस पिटाइटिस सिंप्लेक्स इज योर ड्राई डैंड्रफ एंड डिस्क्रीट ऑयलीज इज योर ऑयली डैंड्रफ। ये टाइप्स ऑफ डैंड्रफ है। इतनी आसानी से डैंड्रफ नहीं होता, ये हमें सिर्फ फ्लेक्स दिखते हैं, जिसको कि नॉर्मली हम अगर पीएच वैल्यू के शैम्पू, कंडीशनर और सीरम आप होम केयर में यूज करें, और उसके अलावा आप सैलून केयर में, जैसे कि आपने सुना होगा कि 4 टाइम आपको हेयर स्पा लेना है, 6 टाइम आपको सैलून में हेयर स्पा लेना है, तो वो जो रेगुलर इंटरवल पे हेयर स्पा दिए जाते हैं, हेयर स्पा समझिए बालों की डाइट है। जिस तरीके की हमारी खुराक दिन भर काम करने के लिए खाना है, उसी तरीके से अगर आप हेयर स्पा करेंगे तो वो बहुत फायदेमंद होगा। और हेयर स्पा बेसिकली उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो इसकी भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि रोम से आया है ये स्पा। रोम लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सैनस पर एक्वा इन रोमन लैंग्वेज। सैनस पर एक्वा, तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आता है रिपेयर विद वाटर। अब ये रिपेयर विद वाटर है क्या इसके अंदर, कि ये पानी के द्वारा रिपेयर कर रहे हैं हम इसको। तो फिर मैंने इस पे स्टडी करी, तो रोम में एक नदी हुआ करती थी, तो वहां पर जब लड़ाई हुई तो वहां का जो राजा था उसने देखा कि कुछ जो हमारे सैनिक हैं वो नदी के किनारे अपने जख्मों को धो रहे थे, पानी पी रहे थे, और कुछ लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जिन लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था वो लोग देर में सही हुए बनिस्बत वो लोग जल्दी सही हो गए जो लोग वहां का पानी यूज कर रहे थे। तो राजा ने ये कहा कि यहाँ के पानी में ऐसा क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है वो जल्दी नहीं सही हुए, पानी पी के जल्दी सही कैसे हो सकते हैं। तो उसने फिर जब इसको पता करवाया तो पता चला यहाँ के पानी में इतने मिनरल्स हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं कि उसकी वजह से ये जल्दी रिकवर हुए। तो उसने फिर वो अपनी आवाम के लिए उस नदी को कटवा दिया था सबके लिए कि इसका पानी पियो सब लोग, और इससे कम से कम अपनी जिंदगी में 2, 4, 6 बार तुम लोग नहाओ, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाएं। तो उस चीज को उठा करके लाया गया हेयर स्पा में, रिपेयर विद वाटर। जी। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स का कलेक्शन है, और इसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि हमारे बालों में जो रफनेस ड्राइनेस होती है, हमारे बाल की सेकंड लेयर जो कोर्टेक्स जैसे कि मैंने बताई, उस पे जो रफनेस ड्राइनेस है उसको रिपेयर कर देता है। और आपके बालों में जो फ्लेक्स आ रहे होते हैं, जब स्टीम दी जाती है, उसका पूरा प्रोसीजर है आधे से पौन घंटे का हेयर स्पा का, वो अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम फिर से फेस करनी पड़ेगी। नाउ ये टू ऑल द वुमेन्स जो भी ये लोग सब देख रही हैं, जितनी भी लेडीज, क्योंकि आप लोग ज्यादा हेयर स्पा सारी चीजों में रहते हैं, तो ये इतने जबरदस्त जो इंडिकेटिंग पॉइंट्स हैं, आप लोग एक पेन और पेपर लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी फायदा करने वाला है। बिल्कुल। और सर ये एक क्वेश्चन है हमारा, जो हेयर लॉस और हेयर फॉल जो आजकल एक समस्या बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से, जी, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, बहुत नूरैन भाई आप जबरदस्त सवाल कर रहे हैं मुझसे, माशाल्लाह। ये जो सवाल है कि हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आज मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया कि 2026 में हम लोग जी रहे हैं, और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब एग्री करते हैं, और सभी मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं, उन्हें मैं ये हिदायत भी करना चाहूंगा आपकी आवाज के माध्यम से कि मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ फोकस करवाएं। क्यों? हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जब बच्चे थे, तो हम लोगों के पास खाने पीने के कितने ऑप्शन थे। सही बात है भाई, हमारे पास मोमोज नहीं था, कुछ नहीं था, पिज्जा नहीं था, बर्गर नहीं था। आज की जनरेशन के पास ये सारी चीजें हैं, यही सब है ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या कर रही है, मैदे की चीजें। जी, ठीक है। अच्छा, अब न्यूट्रिशन वाली चीजें आप कितनी दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देंगे जो कि टैबलेट के थ्रू आप फिर आयरन पहुंचाएंगे। सही, पहुंचाना आपको अल्टीमेटली आयरन ही है। तो आप पालक क्यों नहीं खिला रहे हैं? सही बात है। आप बच्चे को गाजर क्यों नहीं खिला रहे हैं? हरी सलाद पूरी भर के, सलाद जो एक कल्चर चलता था, आज के टाइम में 2026 आते आते वो कल्चर ही खत्म हो गया।
कि आप कहीं जाएंगे तो मेहमानी में जरूर सलाद आदमी रख देगा, वरना सलाद का तो नामो निशान नहीं मिलता आपको। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फिर से वही, मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद रफीक सलमानी हमसे कहा करते थे कि बेटा जब जीरो बनाओगे ना तो जहां से कलम चलाओगे और जब तक कलम वहां लाके रोकोगे नहीं ना तब तक जीरो नहीं बनेगा। सही। तो हम लोगों को भी वही सारी पुरानी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। आज के टाइम में आप देखिए, मुझे मतलब हैरत हुई है देख करके कि मैंने एक बिस्किट लिया तो वो बिस्किट फाइबर के बिस्किट कह के मुझे दिया गया, तो मैंने कहा मैं खा के देखता हूँ कितना फाइबर है इसमें। जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये तो वही भूसी है जो हम लोग बकरियों को डाल दिया करते थे अपने बचपन में। एक बात है। और वो हमें, आप सोचिए, फाइबर कह के खिलाया जा रहा है कि ये फाइबर है। तो जा कहाँ रहे हम, वही 20 से 25 साल पीछे। बिल्कुल वही भूसी जो हम बकरी और जानवरों के लिए डाल रहे थे, हमारी अम्मा छान करके छलनी में दे दिया करती थी कि बेटा जानवरों को डाला। आज वही भूसी हमें और आपको खिलाई जा रही है फाइबर कहला करके। तो जीरो यही बन रहा है ना भाई, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो हम मोटा अनाज नहीं खा रहे हैं जी। मसलन मक्का है, बाजरा है, ये सारी चीजें से हम लोग बहुत अपने बच्चों को छोड़िए, हम खुद परे हैं खुद ही। सही बात है। तो अवेयरनेस जब तक, क्योंकि बालों के लिए भाई बोला जाता है द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन, उसी से ही आपका बाल बनेगा। तो जब आपने बीज फसल में अच्छी से बागबानी केयर टेकिंग उसकी करी नहीं है तो सही बात, रिजल्ट आप अच्छा कैसे चाह रहे हैं? आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी ना। बाल की बात तो बात में करते हैं फिर, जब हमारी हेल्थ नहीं अच्छी तो जब आप इंटरनल स्ट्रांग होंगे हर तरीके से तो इंशाल्लाह आपको बाल जैसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप देखिए बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पापा को देख लो, वो 90 ईयर के हो गए, अभी तक उनके बालों में ग्रेइंग नहीं है। ग्रेइंग क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने उस हेल्दी फूड को इंटेक किया, हमेशा उन्होंने डाइट पे फोकस किया, उन्होंने नींद पूरी ली। आज का युवा मल्टीमीडिया के चक्कर में परेशान है, वो मल्टीमीडिया के चक्कर में रात भर जग रहा है जी। उसका जो शेड्यूल सोने का है, जो उसको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। सही बात उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग सभी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा इसमें गाइड करने की जरूरत है कि बेटा आप ये चीजें खाओगे तो इससे आपकी आई साइड अच्छी होगी, बेटा ये खाओगे, तो उनको एक बहाना बना करके, जैसे कि बच्चे आजकल कार्टून बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं, तो हम उनको कार्टून की तरफ मोल्ड करके अगर हम उनको ट्रैक पे लेके जाएं तो वो जल्दी समझेंगे। जिस तरीके से वो समझ सके, ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को समझा करके बिल्कुल, और उनकी डाइट को तो अच्छा कर दें कम से कम। सही बात है। वरना आज के टाइम में आप देख लीजिए बालों की समस्या आ रही है, आपको आई साइड वीक, आजकल के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, बच्चों के अंदर आयरन की कमी आ रही है जिसमें कि वो आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं। और अगर हम लोग 20 साल पहले देखें तो क्या आयरन की टैबलेट्स की जरूरत हम लोगों को तो आई थिंक नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मम्मी लोग मार के खाना खिलाती थी। सही बात कि तुम्हें खाना है, मदर्स को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इसके लिए कि खाना है। सही बात है। तो आज की मदर थोड़ा पोलाइट वे में अपने बच्चों को अगर समझाएंगी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और अगर दुलार में ही बच्चे बिगड़ रहे हैं आजकल के। नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरी अपनी जो भाभी है डॉक्टर शाजिया हुसैन, अच्छा, वो डॉक्टर हैं और उनके बच्चे, बेटी जो है लामाटनिया में, बेटे सेंट फ्रांसिस में, छोटे बच्चे हैं, एक 7th में, एक क्लास 2nd में भी गए हैं। अभी से इस डिसिप्लिन फॉर्म में रहते हैं। उनको एक डर भी रहता है थोड़ा सा कि अगर अम्मा आ गई तो क्या होगा, मतलब फोन लेना, फोन पे ऐप चलाना, गेम्स खेलना तो बहुत मतलब मुश्किल है ये आज के दौर में कि बच्चों को इस चीज से कंट्रोल वो रख पाना। लेकिन हमारे यहाँ के ये 2 बच्चे हैं, इनसे बहुत दूर इन सब चीजों से। जैसा डिसिप्लिन आप बनाएंगे, जैसी आदत आप अपने घर की बनाएंगे फ्रॉम द डे 1। अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर की कि हमारे घर का और किस तरीके से होना चाहिए, तो हमारे वालिद हम लोगों को समझाते थे कि बेटा पहला स्कूल आपका माँ बाप होते हैं, दूसरा स्कूल वो जहाँ पढ़ने जाते हैं, एडमिशन, हाँ सही, तीसरा स्कूल वो जहाँ पे आपकी दोस्ती होती है जी। इन तीनों स्कूलों में से अगर कोई एक स्कूल गड़बड़ाया सही तो बच्चे की परवरिश में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ये पेरेंट्स को देखना होता है कि हमारा बच्चा किनके साथ उठ बैठ रहा है। आप इतने भी मतलब बेफिक्र ना होइए अपने बच्चे की तरफ से, सही बात कि आपको ये ना पता हो कि आपको बच्चा किस तरह की संगत में है। तो ये हमारी सुपरविजन में होनी चाहिए सारी चीजें, और अगर हम इस पे ध्यान ले गए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें हर चीज का। तो रही बात यही जो आपने बालों के लिए पूछी कि बालों को हेल्दी किस तरीके से रखें, सबसे ज्यादा आयरन और मल्टीविटामिन्स की अगर आपकी डाइट अच्छी है, उसको आप डॉक्टर से अपना चार्ट बनवाएं,
क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, आप उसके हिसाब से वो बता देंगे आपको, और उस डाइट चार्ट को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके बाल हेल्दी भी होंगे और शाइन भी करेंगे और मजबूती भी आएगी। जी। स्ट्रेस से भी होता है हेयर लॉस। आज के टाइम में स्ट्रेस तो एक छोटे से बच्चे को भी है जी। कि स्ट्रेस तो देखिए वो तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया जी। कि एक छोटा सा बच्चा भी वो नर्सरी में जो पढ़ रहा है या प्री नर्सरी में जो पढ़ रहा है उसको ये पता है कि हमारे ऊपर पढ़ाई का इतना लोड है और हमें अपनी टीचर को जाके क्या बहाना बताना है। तो इससे तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि स्ट्रेस फ्री हम हैं। सही बात है, स्ट्रेस फ्री तो कोई नहीं है, लेकिन स्ट्रेस को कम किया जा सकता है जी। अपनी लाइफ को जब आप हैप्पी करेंगे तो आपकी सारी चीजों का प्रॉब्लम का सलूशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है आपके लिए वो ये कि बालों को सही रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए क्या किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, और ये जो हल्दी वो होती है जो ये मेहंदी लगाई जाती है ये कहाँ पे नुकसानदेह होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर आपसे रोशनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये 2 सवाल हो गए, मैं 1 बाय 1 करके आंसर कर देता हूँ कि पहले मैं मेहंदी के लिए बता देता हूँ कि मेहंदी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों का मानना है कि मेहंदी हम यूज करते हैं तो हेयर कलर से ज्यादा सेफ है जी। तो मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहूंगा आपकी आवाज के माध्यम से कि जब आप मेहंदी करते हैं तो आपके बालों पर 8 to 10 वॉश वो कोटिंग निकलती है। आप कभी भी जिसने मेहंदी करी हो, मैं उनको जो हमारी सीजर का शार्प एरिया होता है उससे हल्का सा रब करके देखेंगे ना आप बाल पे तो आपको कोटिंग हटती हुई नजर आएगी। ये आप भी नूरैन भाई प्रैक्टिकल करिएगा कि जिसने मेहंदी करी है उसके आप बाल की एक स्ट्रेंथ लीजिएगा लेयर की और उसको हल्का सा रब करके देखिएगा तो उसके ऊपर आपको कोटिंग हटती हुई नजर आएगी। और हेयर कलर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि कोटिंग वाली चीजों से बचें, अवॉइड करें। होता क्या है कि जब जैसे बहुत सी फीमेल हमारी बहनों का मानना है कि जब हम मेहंदी लगाएंगे तो बाल हमारे मोटे हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब किसी भी चीज की कोटिंग होगी और इतने तादाद में होगी तो आपके बाल थोड़ा बहुत थिक फील होंगे, जो थिनिंग है आपके बालों में। लेकिन उससे होगा क्या, उसका बैड इफेक्ट जो है मेहंदी का वो ये है कि आपके बालों को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए कोटिंग होने की वजह से वो ऑक्सीजन आपके बालों को नहीं मिल पाएगी। अब चॉइस इज योर कि आप मेहंदी के साथ कंफर्टेबल है, आप बेशक मेहंदी लगाइए, मैं किसी को नहीं मना करता। सही। आप कलर के साथ क्या बेनिफिट है मैं वो बताता हूँ कि भाई आप कलर करेंगे तो आपके ये कलर का जो पेनिट्रेशन है वो बाल की क्यूटिकल्स को ओपन करके जब आप शैम्पू करते हैं तो प्री शैम्पू जो किया जाता है उसके पीछे रीजन ये रहता है कि क्यूटिकल्स को ओपन करना। जैसे मैंने बताया ना 3 लेयर होती है, तो क्यूटिकल आपने ओपन करी थ्रू बाई शैम्पू, कोर्टेक्स पार्ट के ऊपर जो बालों का दिल मैंने आपको बताया था उसके ऊपर आपने कलर पेनिट्रेशन करी, उसके बाद आपने कंडीशनर किया, कंडीशनर से इसको आपने सील कर दिया, उसके बाद आपने उसको ब्लो ड्रायर कर दिया। ब्लो ड्रायर भी क्यूटिकल्स को सील करता है। तो जब आप ब्लो करते और ब्लो ड्रायर में स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए ये बताना चाहूंगा कि जब वो ब्लो ड्रायर करें तो रूट्स टू एंड्स की तरफ हमारे क्यूटिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब आप रूट्स टू एंड्स की तरफ ब्लो करते हैं तो क्या होता है क्यूटिकल सील होते हैं थ्रू बाय हीट। इसीलिए आप देखिए आयरन का जो पैटर्न होता है वो भी रूट्स टू एंड्स की तरफ लेके जाते हैं। ब्लो ड्रायर जो करते हैं फीमेल में रूट्स टू एंड्स की तरफ लेके जाते हैं, उससे आपके बालों में जब क्यूटिकल सील होंगे तो शाइन आएगी जी। अच्छा, वो कंडीशनर से भी शाइन आती है और हीट से भी शाइन आती है। तो ये चीजें हैं। तो क्यूटिकल बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो कि बहुत हीट कर लेती हैं और गलत डायरेक्शन से बालों को ब्लो करती हैं और उनके बाल बर्न हो जाते हैं। तो वो आप अपोजिट डायरेक्शन से अगर आप ब्लो करेंगे और अगर आपको उसके बारे में मालूमात नहीं है, इसीलिए करिए भले ही आप होम केयर में चीजों का यूज, लेकिन आप एक्सपर्ट एडवाइस अगर साथ में रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी। तो इसलिए मैं तो मेहंदी लोगों को कहता हूं आप अवॉइड करिए और बाकी चॉइस फिर उनकी है कि अगर उन्हें लगता है कि वो हर्बल के साथ हैं, वो कंफर्टेबल है, उन्हें यूज वही करना है, वो 10 साल से यूज कर रहे हैं तो बेशक वो यूज करें। मैं लेकिन उसमें दोनों में फर्क बता देता हूं कि आप ये यूज करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा, ये यूज करेंगे तो इससे ये नुकसान है। बाकी मर्जी आपकी कि नूरैन भाई क्या यूज करना चाहें। रही बात दूसरे सवाल की आपके कि आफ्टर केयर में हमें क्या करना चाहिए, केयर हम किस तरीके से करें, तो मेल फीमेल दोनों का पीएच लेवल हेयर के सेम ही होते हैं। उसके लिए मैंने शुरुआत में बताया था किसकी क्या प्रॉब्लम है,
कंपनी ने मल्टीपल आपको चॉइस दे रखी है, उसके पास 10 तरह के प्रोडक्ट हैं, उसमें फिर आपके एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा। सपोज दैट आप नूरैन भाई के बाल ड्राई हो रहे हैं और आपकी वाइफ के बालों में सिचुएशन और कंडीशन उसकी कुछ अलग है, उन्होंने केमिकल रिबॉन्डेड करवा रखे हैं, तो जो प्रोडक्ट वो यूज करेंगे वो आपके पीएच लेवल के हिसाब से नहीं मैच करेंगे, जो आप यूज करेंगे वो उनके लिए नहीं यूजफुल है। तो इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट यूज करें वो अपने हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करके कि आप कलर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको रफनेस की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको सिर्फ स्मूथनिंग लानी है अपने बालों में, तो फिर आपको उस तरह के प्रोडक्ट ट्रीटमेंट करे जाएंगे। हेयर स्पा की जरूरत है तो आपको वो बताया जाएगा। तो इसमें भी नूरैन भाई जब तक आप हेयर एक्सपर्ट का अपनी सलाह नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि रैंडमली, जैसे आप अगर सपोज दैट किसी शॉपकीपर के पास गए, उसको लग रहा है 10 तरह की रेंज है, कोई भी उठा के दे दो इन्हें, सही, उसने दे भी दी, उसे भाई 5 रुपए इस पे भी बच रहे हैं, 5 रुपए उस पे भी बच रहे हैं, तो उसको नहीं पता ना वो रेंज किस लिए है। वो तो प्रॉपर अपना बिजनेस देख रहे हैं ना, वो बिजनेस देख रहा है कि भाई ये स्टॉक रखा है, ये रुक रहा है, ये दे दो। अच्छा, आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, आपने यूज किया, आप कहीं ना कहीं उससे डिसअपॉइंट हुए जी। जब आप डिसअपॉइंट होंगे तो फिर आप कहेंगे यार सही बात है, प्रोडक्ट में दम नहीं है लग रहा। लेकिन आपने क्या किया कि वो चीजें यूज करी जो आपके लिए है ही नहीं। तो जब तक आप अपने एक्सपर्ट की मशवरा नहीं लेंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको यूज क्या करना है। तो अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यू आर वेलकम। और आप लोग देखें, ये हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ सलमानी साहब, जिन्होंने इतनी जबरदस्त बातें आप लोग के लिए फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं, हेयर मेंटेनेंस और हेयर ट्रीटमेंट से लेके मुतालिक आप लोग को बताई। इसको जरूर फॉलो करें। और आपकी आवाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नूरैन भाई इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग आपकी आवाज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और भी आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। और आप लोगों को जो भी सवाल करना हो, नूरैन भाई के चैनल पे हमारा कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पे आप जा करके आप सवाल कर सकते हैं। आप नूरैन भाई के चैनल पे अपना सवाल छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको आंसर करेंगे, रिप्लाई होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया।